7th क्लास स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट किया था, एक्सप्लेनेशन हुआ था एंड राइटिंग वर्क भी आपका कंप्लीट था। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.2। बट इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम ये समझ लें कि इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, व्हाट विल डू इन दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। देखेंगे हम कि एक्सरसाइज 5.1 के बाद यहाँ से एक्सरसाइज 5.2 के वर्क का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब ये पावर, तो इन पावर्स का कुछ लॉज हैं, नियम हैं, वो हम देख लेते हैं। तो क्या है, मैं रीड करूँगी, आप लोग ध्यान से सुने एंड समझें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड। दीज लॉ आर एज फॉलोज। ये लॉ कुछ ऐसे हैं कि मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम बेस, कि जब बेस आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेस जैसे कि 2 की पावर 3 है तो 2 बेस है, 3 पावर है, और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलेंगे 3 को। तो अब मल्टीप्लिकेशन, हमें एक्सपोनेंट्स वाले पावर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखो, जब हमारा बेस सेम हो, लिखा है मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम बेस, बेस सेम हो तब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ए नंबर है हमारा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। बेस क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, पावर एक्सपोनेंट क्या है 2 है और 3 है, तो सेम बेस है ना। तो सेम बेस है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, सेम बेस है तो ये दोनों बेस सेम है तो इन दोनों की जगह एक ही बार 3 लिखेंगे। ठीक है, अब पावर, इस बेस की पावर में 2 है और इस बेस की पावर में 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, और 2 + 3 कितना होगा 3 टू द पावर 5, 2 + 3 5। तो यही है कि सेम बेस है हमारा कि 3 और 3, और एक में पावर 2 की है, एक में पावर 3 की है, तो बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखा जाएगा और दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 टू द पावर 5। ये कब करेंगे, जब बेस सेम हो, सेम बेस में। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये है। तो अगर हम जैसे कि 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 है, तो ये 3 हमारा है p मल्टीप्लाई ये 3 हमारा है p, क्योंकि सेम है तो p है। यहाँ p टू दी पावर हम 2 के प्लेस में q है और यहाँ p टू दी पावर 3 के प्लेस में r है, तो सीधी सी बात है कि p टू दी पावर q मल्टीप्लाई p टू दी पावर r हो तो क्या हो जाएगा p, जैसे कि हमने लिखा था ना 3, तो 3 के प्लेस में लिखो p टू दी पावर, या फिर 2 + 3 लिखा था मतलब q + r। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस p के प्लेस में कोई भी नंबर हो सकता है, इस p के प्लेस में भी कोई भी नंबर से मतलब है दोनों p के प्लेस में कोई भी एक सेम नंबर होगा, क्योंकि p का मतलब तो एक ही नंबर होगा ना। इस q के प्लेस में भी कोई भी नंबर हो सकता है, r के प्लेस में भी। तो इनके प्लेस में जैसे नंबर हम रख सकते हैं, क्या रख दें हम, p की प्लेस में 5 रख दें, और q के प्लेस में हम रख दें 2, और p के प्लेस में तो 5 है और r के प्लेस में रख दें 3, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल p टू द पावर 2 + 3, मतलब 5 टू द पावर 3 और 2 5। समझ में आया आपको। यही एक्सप्लेन कर रहा है कि p टू द पावर, देखें यहाँ पे ये मैन आपका ये फॉर्म है फॉर्मूले का, p टू दी पावर q मल्टीप्लाई p टू दी पावर r इज इक्वल p टू दी पावर q + r होगा। अब इस p के प्लेस में कोई भी वैल्यू आ जाएगी, q के प्लेस में भी कोई भी वैल्यू आ जाएगी और r के प्लेस में भी कोई भी वैल्यू हमारी आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि p डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब p के प्लेस में 0 की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यही है हमारा फर्स्ट रूल, जो कि आपको लर्न भी करना है कि p टू दी पावर q मल्टीप्लाई p टू दी पावर r इज इक्वल p टू दी पावर q + r, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे क्या है, पावर ऑफ अ पावर, मतलब एक के ऊपर एक 2 पावर लगी हों। तो जैसे देखें हम यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 और इसकी फिर से पावर लगा दो 2, तो जब पावर के ऊपर पावर लगी है तो क्या होता है कि ये 2 बेस है हमारा, 2 तो बेस सेम रहेगा, और पावर ये भी है पावर ये भी, तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 और 3 × 2,
तो कितना आ जाएगा 2, और पावर में 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 3 2 6, 2 टू दी पावर 6। तो इसका मतलब है पी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे जब कि पी टू दी पावर क्यू और होल टू दी पावर आर इज इक्वल होता है पी टू दी पावर क्यू इंटू आर। ये जो सिंगल डॉट है इसका मल्टीप्लाई इंटू है, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, तो इस सिंगल डॉट को भी मल्टीप्लीकेशन ही कहा जाता है। तो पी टू दी पावर क्यू मल्टीप्लाई आर, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला होगा। क्या होगा कि पावर ऑफ अ पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर, 2 पावर लगी होंगी तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्म है हमारा पी टू दी पावर क्यू देन पावर आर, तो इसका फॉर्म होगा पी टू दी पावर क्यू मल्टीप्लाई आर, और उसको क्यू आर भी लिखा जाता है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब इनके प्लेस में कोई भी नंबर हम पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम। यहाँ पे है ये क्या कह रहा है, डिवाइडिंग पावर्स विथ द सेम बेस, कि पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो, डिवीजन हो। ये वाला है 5 टू दी पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 3। क्या लिखा है, 2 की पावर 5 है और डिवाइड में 2 की पावर 3 है। बेस सेम है ना, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है। तो बेस सेम हो जब कैसे डिवाइड करते, देखो ये डिवाइड है तो डिवाइड मतलब नीचे जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब बेस सेम है तो ये जो है सेम बेस है कि 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो इन दोनों के प्लेस में एक 2 आएगा, और पावर में यहाँ 5 है तो 5 और नीचे 3 है तो 3 ऊपर जाएगा तो माइनस। तो सीधी सी बात है 2 टू दी पावर 5 में जब 3 माइनस करोगे तो 2। मतलब ये है कि जब डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवीज़न हो तो नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा और पावर माइनस होंगी। बेस तो अकेला रहेगा, डिवाइड हट जाएगा और पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट की जाएंगी, ठीक है। तो यही है हमारा सेकेंड रूल, थर्ड नंबर, कि ये p टू दी पावर q डिवाइड बाय p टू दी पावर r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p टू दी पावर q अपॉन p टू दी पावर r। इसका मतलब होगा p टू दी पावर q माइनस r, ठीक है। ये कब होगा, जब क्यू आर से बड़ा हो, मतलब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से बड़ी हो। ये लिखा है कि क्यू आर से बड़ा होना चाहिए, और क्यू आर से जब छोटा हो तो ऊपर वाले को नीचे लाके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। आगे देखते हैं क्या है, 3 रूल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कौन कौन से किए हैं आप लोग ध्यान से सुने। सेम बेस होगा तो सेम बेस के रूल्स हैं कि p टू दी पावर q मल्टीप्लाई p टू दी पावर r, दोनों की पावर दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, बेस एक ही रहेगा p, और जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी p टू दी पावर q प्लस r। सेकेंड रूल था पावर ऑफ पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर लगी हो, मतलब p एक सेम बेस है, उसके ऊपर q की पावर है और फिर उसके ऊपर r की पावर है, तो बेस तो p सेम रहेगा और दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो p टू दी पावर q मल्टीप्लाई r। थर्ड रूल है आपका कि बेस सेम है और डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, तो p टू दी पावर q अपॉन p टू दी पावर r, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है p तो p और q माइनस r, ठीक है। 3 एक्सप्लेन हुए आपको। आगे देखें, मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट। अब बेस चेंज हो गए, अभी हमारा बेस सेम था, एक्सपोनेंट अलग थे, मीन्स पावर अलग थी। अब हमारा बेस जो है अलग हो गया है, पावर सेम है, तो क्या करना है, जैसे हमारा ये है 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 3, ठीक है। तो बेस तो अलग है, यहाँ 3 बेस है, यहाँ 5 बेस है, पावर सेम है, तो क्या कर लेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 5 और इन दोनों की पावर 3, मीन्स मतलब हो जाएगा हमारा कि बेस का दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों की होल टू दी पावर लगा लेंगे, अलग अलग पावर न लगा के पूरे की इकट्ठी पावर लग जाएगी। अब देखो हमारा है पी क्यू में देखते हैं ना, तो क्या है p टू दी पावर r मल्टीप्लाई q टू दी पावर r, तो क्या हो जाएगा p मल्टीप्लाई q, p डॉट q, ये डॉट का मीन्स भी मल्टीप्लाई है, और होल टू दी पावर r, ये इस फॉर्म में हो गया, ठीक है।
तो ये सेकंड रूल है हमारा कि जब बेस सेम हो और पावर सेम है और बेस अलग अलग होंगे तो क्या होगा। तो ये आपको समझ में आया, ये लिखा है। आगे हम देखते हैं डिवाइडिंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट्स। अब सेम एक्सपोनेंट है तो डिवाइड करना, अभी सेम एक्सपोनेंट में हमने मल्टीप्लाई किया ना, अब सेम एक्सपोनेंट में डिवाइड करना। तो सेम एक्सपोनेंट में डिवाइड का फर्स्ट है यही वाला 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 5। बेस अलग अलग है, यहाँ का बेस 2 है, यहाँ का बेस 3 है, लेकिन पावर सेम है तो होल टू दी पावर लग जाएगी 2/3 होल टू दी पावर 5। सिंपल है ये, तो जैसे अभी एक्सप्लेन किया था मल्टीप्लाई में वैसे ही इसमें भी है। ये है हमारा p टू दी पावर r डिवाइड बाई q टू दी पावर r, तो p/q होल टू दी पावर r। ठीक है, कब? जब बेस चेंज हो, पावर एक्सपोनेंट सेम हो, तब के लिए है ये। इसके बाद है नंबर विथ एक्सपोनेंट्स 0। अब 0 की कहानी सुनो कि किसी की भी पावर में 0 आए, चाहे 1000 हो, 600, 1000 हो, कुछ भी हो, जिसकी पावर में 0 आया उसका मतलब 1 है। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट रूल है कि जैसे p टू दी पावर 0 इज इक्वल 1। अब p के प्लेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर 0 इज इक्वल 1, 9 टू दी पावर 0 इज इक्वल 1, 1000 टू दी पावर 0 इज इक्वल 1, और लिख लें हम 2, 3, 1, 2, 5, 9, और इन सब की पावर में 0 है तब भी 1। ऐसे किसी की भी पावर में 0 हो तो आंसर 1 ही आएगा, ओनली 1। ये रूल्स हो गए हमारे। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है कि लेट्स अस ऑब्जर्व द अदर एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स उसने सॉल्व किया। ठीक है, अब इसके बाद समझो, यहाँ पे इकट्ठा सब लिख दिया इसने। क्या लिखा है यहाँ से देखेंगे, फ्रॉम ऑब्जर्विंग अबव एग्जाम्पल्स वी रीच एट कंक्लूजन दैट। कह रहा है कि हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स देखे समझे, इसके बाद हम एक निष्कर्ष कंक्लूजन पे पहुँचे कि p टू दी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, इक्वल 1। ठीक है, फॉर ऑल p डज नॉट इज इक्वल टू 0 की p की प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि किसी की भी पावर p टू दी पावर 0 इज इक्वल 1 है, तो किसी की भी पावर 1 की पावर 0 इज इक्वल 1, 101 की पावर 0 इज इक्वल 1, और 2000 की पावर 0 इज इक्वल 1। मतलब किसी की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, लेकिन 0 की पावर 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये p के प्लेस में 0 नहीं आएगा, यही यहाँ पे इसने बोल दिया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब सेकेंड चीज़ देखो, नाउ समरीज दैट अबव लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमने जितने भी नियम पढ़े अभी तक, जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो सबका यहाँ पे समरी मतलब इकट्ठा लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या है कि p टू दी पावर q मल्टीप्लाई p टू दी पावर r। ये कौन से वाले हैं? ये वाले कौन से हैं कि जब बेस सेम हो, है ना, बेस सेम हो। अभी जो मैं शुरू के हैं ये हमारा सेम बेस है। देखो, ए वाला है सेम बेस, पावर अलग हो, बी वाला भी सेम बेस हो, एक्सपोनेंट अलग हो, सी वाला भी सेम बेस, एक्सपोनेंट अलग, और यहाँ से बेस हमारा चेंज होगा, एक्सपोनेंट सेम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है p टू दी पावर q मल्टीप्लाई p टू दी पावर r, p टू दी पावर q p टू दी पावर r इज इक्वल हो जाएगा p टू दी पावर q प्लस r। ऐसे ही p टू दी पावर वही पावर ऑफ पावर p टू दी पावर q और होल टू दी पावर r, तो हो जाएगा p टू दी पावर q इंटू r, मतलब मल्टीप्लाई करना। फिर डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, कब? जब p बड़ा होगा तब ऊपर जाएगा, और जब p छोटा होगा, देखो सीधी सी बात है कि p टू दी पावर q डिवाइड बाय p टू दी पावर r है, तो हमारा है p टू दी पावर q माइनस r। लेकिन जब इस q के देखो, जैसे p के प्लेस में हमने लिख दिया 9 और q के प्लेस में हमने लिख दिया 2, q के प्लेस में हमने लिख दिया 3 और 9 और यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये q बड़ा है, ये r छोटा है, तो क्या हो जाएगा 9 टू दी पावर 3 माइनस 2, तो 9 टू दी पावर 1। लेकिन अब यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे 9 टू दी पावर 3 आ जाए, तब क्या करोगे? ये 9 ऊपर जाएगा तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए हम नीचे ला के कर लेते कि हमने नीचे ले आया 1/,
9⁻³ -2 ऐसा ले आओ, तब आ जाएगा 1/3 - 2 9⁻1। ठीक है, तो ये रूल हो गया। फिर उसके बाद जब पावर सेम हो, एक्स और नीचे क्या बेस अलग अलग हो, मतलब P × Q, P × Q और दोनों की पावर R होगी तो दोनों का इकट्ठा पावर R लग जाएगा। और सेम यही डिवाइड में भी है। मतलब ये 5 रूल्स और ये एक P⁻0 = 1, मतलब टोटल 6 रूल्स जो हैं आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए। और हमारी पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं का यूज़ किया गया है, यही हमको यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप खुद से समझ लेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी है 5.2। 5.2 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो मतलब सॉल्व करो और जो आंसर होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही होना चाहिए। इसका मतलब है घातीय रूप, मतलब पावर के फॉर्म में ही हो। तो देख लेते हैं हम हमारी नोटबुक का सॉल्व। ओके, तो नोटबुक में सबसे पहले तो मैंने लिखा है एक्सरसाइज 5.2, देन फॉर्मूलाज लिखा है और लिखा है बिफोर एक्सरसाइज यू हैव टू नो दैट। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि, और ये सारे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ना, ये सब मैंने लिख दिए हैं। तो आप भी इनको प्रॉपर ऐसे ही अपनी कॉपी में पहले लिखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, इनको लिखना है, साथ साथ आपको इनको लर्न भी करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाएं क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 3⁴ मल्टीप्लाई 2⁵ मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4⁴ ओके, इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो 2 मल्टीप्लाई 3⁴ आया, मल्टीप्लाई 2⁵ आई, 9 मल्टीप्लाई 4⁴ तो देखो यही देखेंगे, बस आप ध्यान से देखो। ओके, क्या किया हमने कि 3⁴ है तो हमने लिख दिया 3⁴। ये 2 की पावर हमें सबसे पहले तो देखना है सेम बेस है ना, तो सेम बेस ये है और ये है, दोनों 2 2 है ना, तो सेम बेस हो गए। अब यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है 2 में, मतलब पावर में 1 है ऑलरेडी और यहाँ पावर में 5 है। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो हमने 3⁴ पहले लिख लिया, बाद में ये 2⁴ यहाँ लिख लिया और ये 2⁵ यहाँ लिख लिया। और नीचे 9 है तो 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना, 3 × 3 मतलब 3 3 = 9। तो 9 को हमने 3 × 3 लिखा। देन हमने ये 4⁻2 है तो 4 को भी हमने 2 × 2 लिखा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 की पावर में 2 है तो इनकी पावर भी 2 हो जाएगी। तो ये हमने लिखा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस लगाना, मीन्स अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो लगाना। ठीक है, तो अभी सिंपल 3⁴ तो लिखा है। अब यहाँ देखो 2⁻1 और 2⁵ है। अब 2 बेस हमारा सेम है, पावर में 1 और 5 है, तो देखो हमारा कौन सा लगना है यहाँ, ये वाला लगना है कि 2 मीन्स P और 1 मीन्स Q और 5 मीन्स R। तो P⁻Q मल्टीप्लाई P⁻R इज इक्वल होता है P⁻Q + R। इसका मतलब P मतलब 2 और 2⁻Q + R मतलब 1 + 5। तो ये हो गया, बेस सेम रहेगा और दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 बेस था तो एक बार लिख लिया हमने, और पावर कितनी है 1 और 5 है तो 1 + 5 कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है 3 × 3, 3 × 3 है, इसका मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3⁻2 लिखेंगे हम, लिख सकते हैं तो लिखा हमने। यहाँ पे 2 × 2 है और दोनों की पावर 2 है, तो एक बार हमने लिखा 2 उसकी पावर 2 और सेकेंड बार 2 उसकी पावर 2, अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ 3⁴ और 3⁻2 ये सेम हो गए ना हमारे। 2⁵ 5 + 1 मतलब 2⁵ और 2⁵2 और 2⁵2। ओके, तो 2⁵2 और 2⁵2 बेस सेम है, तो 2⁵2 + 2 4, तो हमारा आ जाएगा 2⁵2 + 2 और 2⁵6। अब यहाँ पे देखो सेकेंड चीज़ लगेगी
डिवाइड वाला रूल लगेगा, पी की पावर क्यू अपॉन पी की पावर आर इज इक्वल पी की पावर क्यू माइनस आर। तो देखो हमने लगाया, ये 3p है और ये 3vp है और क्यू आर है, ये 4q है और ये 2r है। तो लगाया हमने 3 की पावर, अब डिवाइड हट जाएगा हमारा, 3 की पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ 2 की पावर, ये ऊपर वाला 6 माइनस ये 2 + 2 4, ठीक है। तो 3 की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर भी 2। तो हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो एक्सपोनेंट के रूप में ये आंसर आया ना, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और हमने सॉल्व भी किया, तो सॉल्व किया हमने ये सबको, तो इतना हमारा आंसर आया। ऐसे ही मैंने जो भी यहाँ पे ऑपरेशन लगाए हैं लिख दिए हैं, ठीक है, और सॉल्व भी प्रॉपर किया है। तो सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं हमें। बी वाला भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है, सी वाला भी सॉल्व किया है, डी वाला भी सॉल्व किया। डी में देखो पावर ऑफ 0 था, 3 की पावर भी 0 है, 4 की पावर भी 0 है, प्लस में है, फिर 7 की पावर भी 0 है, तो 3 की पावर 0, ठीक है, 4 की पावर 0, डिवाइड में है तो 7 को हमने नीचे लिख दिया। अब 3 की पावर 0 मतलब 1, तो 3 की पावर 0 के प्लेस में हमने 1 लिखा, फिर 4 की पावर 0 उसके प्लेस में भी 1 लिखा, 7 की पावर 0 उसके प्लेस में भी 1 लिखा, तो 1 + 1 अपॉन 1, तो 1 + 1 2 अपॉन 1, इसका मतलब 2 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से पी के फॉर्म में भी है, ये सॉल्व हो गया है, ये वाला भी मैंने सॉल्व कर दिया है। FGH आपके होमवर्क है, खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें भी हमें यूज़ करना है लॉ और सिंप्लीफाई करना है। 5 की पावर 2 × 5 की पावर 4 × 5 की पावर 3, सिंपल सा रूल है, ये हमें ऐड कर देना है। सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है, तीनों की प्लेस में एक बार 5 लिख दो, और जितनी पावर है अलग अलग है उनको ऐड कर दो। 2 + 4 + 3, तो 5, और 2 + 4 + 3 कितना आ जाएगा, 2 + 4 6 + 3 9, 5 की पावर 9, ये आंसर आ गया। ऐसे ही माइनस में बेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला बी वाला भी सॉल्व किया, सी वाला आपका होमवर्क है, डी वाला सॉल्व कर दिया है मैंने, ई वाला सॉल्व कर दिया है, एफ वाला सॉल्व कर दिया है, जी वाला भी सॉल्व कर दिया है, एच और आई आपके होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है प्राइम फैक्टर में जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो उसमें प्राइम फैक्टर में ही होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट के रूप में भी आंसर होना चाहिए। तो क्या लिखा था, 432 × 48। सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर है ना, तो फैक्टोरिजन करेंगे, तो हमने इसका किया और इसका किया अलग अलग। तो जब हम 432 को करेंगे 432 को प्राइम फैक्टोरिजन में, तो कितना आंसर आएगा हमारा, देखो 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4, फिर 3 1 2 3 बार है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये हो गया। 48 को करेंगे तो क्या होगा, 48 को करेंगे तो 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आएगा, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई सिंगल 3 है तो 3। ये देखो, सबसे पहले हमने इसको प्राइम फैक्टर में किया चेंज, जो हमें क्वेश्चन में दिया था, और उसके बाद इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए उनको पावर्स में लिख लिया, ठीक है। पावर्स में लिखने से मतलब है कि जितनी बार रिपीट होगा तो उतनी 2 की पावर लग जाएगी, 3 जितनी बार रिपीट होगा उतनी 3 की पावर लग जाएगी। ऐसे ही करना है 6000 का, ये मैंने किया, ठीक है। 2 की पावर 4 आई क्योंकि 2 4 टाइम रिपीट हुआ था, 3 की पावर 1 क्योंकि 3 ओनली 1 टाइम था, 5 की पावर 3 क्योंकि 5 3 टाइम था। ऐसे ही आपको CDE करने हैं, ये आपको खुद से करने हैं, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, 2 की पावर 8 है और
उन दोनों की पावर में 2 लग गया है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है और अपॉन है 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4। सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है और लास्ट आंसर करना है, मतलब जहाँ तक सॉल्व हो वहाँ तक करना है, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है। इसका मतलब पावर्स में नहीं होना चाहिए आंसर, डिजिट में ही होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 8 और उन दोनों की पावर 2 है, इसका मतलब p टू दी पावर q और होल टू दी पावर r, ये हुआ। तो इसका मतलब हुआ p टू दी पावर q मल्टीप्लाई r, इसका मतलब 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 किया हमने, ठीक है। और 5 ये सेम एज रहने दिया। इसके बाद जब 8 मल्टीप्लाई 2 किया तो 8 2 जा हो गया 16, तो 2 की पावर 16 और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा 125। 7 को 3 टाइम करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 तो आंसर हो जाएगा 343 और 4 तो सिंगल है तो सिंगल लिखा रहने दिया। अब जब 2 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ये सेम एज है, ये भी सेम एज है, ये भी सेम एज है। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनका और फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा, ये लिखा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी नंबर भी देख किया है मैंने, क्या है 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 होल टू दी पावर 5। 10 है तो 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 125 है तो 125 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम लिखेंगे, इसका मतलब 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और नीचे लिखा ही हुआ है कि 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अब ये मल्टीप्लाई को सिंगल सिंगल लिखते हैं। देखो 3 की पावर 5 ये लिख लिया, इस 2 की पावर 5 ये लिख लिया अलग अलग, इस 5 की पावर 5, फिर इस 2 की पावर 5 ये, फिर इस 5 की पावर 3 और नीचे का सेम एस, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड वाले फॉर्म में लिखेंगे कि सेम बेस रहता है और एक्सपोनेंट अलग अलग रहती हैं, तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करते हैं माइनस करके। तो देखो बेस क्या सेम है, 3 की पावर 5 यहाँ है और यहाँ भी 3 की पावर 5 है, बेस सेम है तो 3 की पावर 5 माइनस 5, ये 3 है ये 3 है, ऊपर जाएगा बेस सेम रहेगा 3 अकेला और ये 5 में से ये 5 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ है 2 की पावर 5 और यहाँ भी 2 की पावर 5, पर वो ऊपर ही है मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ है 5 की पावर 5 5 की पावर 3, तो 5 एक ही बेस रहेगा 5 की पावर 5 प्लस 3, लेकिन नीचे भी है 5 की पावर 5 तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5। तो जब 3 की पावर 5 माइनस 5 होगा तो 3 की पावर 0 आ जाएगी, 2 की पावर 5 प्लस 5 होगा तो 2 की पावर 10 आ जाएगी, और 5 की पावर में 5 प्लस 3 होगा तो 8 हो जाएगा और उसका 5 से माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर 0 मीन्स 1 और 2 की पावर 10 5 की पावर 3, इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो 5 को 3 बार, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये कंप्लीट सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑपरेशंस मैंने लगाए हुए हैं तो यहाँ साइड में लिखा भी हुआ है कि किस स्टेप में हमें कैसा करना है, ठीक है। सेम सी वाला भी है, कर दिया है मैंने सॉल्व। अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्टिफाई द फॉलोइंग, मतलब उनको जस्टिफाई करो, चेक करो कि वो सही है या नहीं। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट कि 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9 इज इक्वल 10 टू दी पावर 9 होगा क्या, लिखा क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9 इज इक्वल 10 टू दी पावर 9। अगर 10 टू दी इक्वल 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर 9 तो इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई 10 भी हुआ है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, यहीं से दिख रहा है, दिख ही रहा है कि ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ ये 10 ये मल्टीप्लाई का 10 नहीं होता तो ये इक्वल होता, बस मल्टीप्लाई में 10 है तो वो इक्वल हो ही नहीं सकता, नो चांस। तो जो जस्टिफाई बोला है फॉलोइंग, तो हमने ये जस्टिफाई किया कि ये जो इक्वल इसमें दिया हुआ है ये इक्वल है, तो हमें बताना है कि है या नहीं, तो हमने लिख दिया फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब गलत है, ये इक्वल जो दिया है वो गलत है। फिर मैंने सॉल्व भी किया है, कैसे
कि 10 को 10 टाइम 10 का पावर 9 है, तो इसका मतलब 10 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या आ जाएगा कि 9 ज़ीरो लग जाएंगे 1 के बाद, और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, और जब 10 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ज़ीरो आ जाएंगे। तो जब हमने देखा तो वो इक्वल है ही नहीं, तो हमने लिख दिया कि ये जो है डज़ नॉट इज़ इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट दी थी ये फॉल्स है। अब कह रहा है बी नंबर कि 3 की पावर 4 हो और 4 की पावर 3 हो, तो ये जो 4 की पावर 3 है ये ग्रेटर देन होगा 3 की पावर 4 से। हमने सॉल्व किया, 3 की पावर हमने 4 है, मतलब 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, और 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो जब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। तो 81 और 64 में से कौन सा बड़ा होगा? 81 बड़ा होगा ना, तो ये साइन ऐसा आता, लेकिन इसमें लगाया हुआ है उल्टा, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कह रहा है कि 61 बड़ा होगा 81 से, 64 बड़ा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 64 छोटा है, 81 बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। ऐसे ही मैंने सी भी सॉल्व कर दिया है, डी भी सॉल्व कर दिया, और ई आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कि लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, कि कह रहा है सभी क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत इजी है, वेरी इजी। क्या है? 2 की पावर x इज इक्वल 256। अब 256 को हम फैक्टोरिजन में करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये करने के बाद तो क्या आया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो हम लिख देंगे कि 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 8 आया ना ये करने से। तो अब एक चीज़ आपके जानने की है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। जैसे कि 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 8 है ना, तो बेस इक्वल है, ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब इनकी पावर्स भी इक्वल हैं, तो x इज इक्वल 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली थी, 8 आ गई ये। और यहाँ मैंने एक स्टेप लिख दिया है नीचे कि व्हेन द बेसिस आर इक्वल देन द एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, कि जब हमारे बेस इक्वल होंगे तो उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। इसीलिए हमें बेस निकालना है, दोनों साइड का बेस इक्वल करना है, तो जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल आ जाएंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट किया मैंने, सेकेंड भी देखेंगे हम कि x की पावर 2 की पावर x है डिवाइड बाय 2 की पावर 5 है इज इक्वल 2 की पावर 16 है। तो हमने लिखा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 5, क्योंकि ये डिवाइड में दिया था, इज इक्वल 2 की पावर 16। तो 2 की पावर हमने देखो ये डिवाइड में है 2 की पावर 5, तो ये इस साइड करेंगे ट्रांसफ़र तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। 2 की पावर 16 और 2 की पावर 5 बेस सेम है, तो 16 और 5 भी ऐड हो जाएंगे। तो 16 और 5 ऐड होंगे तो कितना जाएगा 2 की पावर 21। तो यहाँ पे है 2 की पावर x और यहाँ है 2 की पावर 21, तो बेस सेम है 2 2, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स है वो भी इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल 21। ये हमारा आंसर आ गया। फिर है सी नंबर है कि 5 की पावर है x माइनस 7 और 5 की पावर है 12। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, तो x माइनस 7 इज इक्वल 12 आया। ये x माइनस 7 इज इक्वल 12 आया, x माइनस 7 इज इक्वल 12, तो x इज इक्वल 12 और ये 7 माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो ऐड होगा +7, और तो x इज इक्वल 7 + 12 ऐड करेंगे तो 19, तो 19 हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर डी वाला भी ऐसे ही है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -10 की पावर x, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2 की पावर भी 3 है, -5 की पावर भी 3 है। जब पावर सेम होती हैं तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो पावर सेम है 3 3, तो दोनों में 3 की पावर लगे और बेस का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 और 5 -5 का मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई -5 और होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू -10 टू दी पावर x। और जब 2 का -5 से मल्टीप्लाई होगा
तो 5 2 ज़ा 10 और माइनस का माइनस आ जाएगा तो -10, -10 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा -10 की पावर x। बेस सेम हो गए, यहाँ भी बेस -10 है, यहाँ भी बेस -10 है। तो जब बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, मतलब 3 इज इक्वल x आएगा। और x इज इक्वल 3 हो या 3 इज इक्वल x हो, बात एक ही है, तो हमने लिख दिया x इज इक्वल 3। तो यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बहुत इजी थे, सिर्फ आपको वो जो 6 जो शुरू के ऑपरेशंस थे ना, फॉर्मूला जो मैंने लिखाए हुए हैं नोटबुक में भी, आपको उसको प्रॉपरली लिखना है। जब आप उनको समझ लोगे तो सारी एक्सरसाइज आपको इजीली बन जाएगी, बस उनको याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि उनको कब कहाँ किस क्वेश्चंस में हमें लगाने हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत इजी है आपकी एक्सरसाइज, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी।